हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ 7। हम लेकर आते हैं इंडिया, पाकिस्तान और वर्ल्ड न्यूज़ से जुड़ी हुई टॉप ट्रेंडिंग खबरें। न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपना सुझाव दें। चलूंगा जनरल सेना के पास। जनरल सेना, दिस इज इनक्रेडिबल। मतलब हमें अंदाजा ही नहीं था। सोचिए, हम इतने दिनों से इस बात से अवगत ही नहीं थे। गौरव, यू आर इन द फ्रेम माय डियर फ्रेंड। हम इस बात से अवगत ही नहीं थे कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन अब चीन जो है उसका एक्ट ऑफ डेस्परेशन दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान का एक्ट ऑफ डेस्परेशन दिखाई दे रहा है। क्या यह समझा जाए कि चाइना और पाकिस्तान दे आर लुकिंग फॉर कॉर्नर्स? आज उनको इसका कोई समाधान नहीं दिख रहा। देखिए, जैसे धर्मा साहब बता रहे थे, जैसे सभी जगहों में आ रहा, आप बता रहे हैं, ये गेम चेंजर है और सभी जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हैं वही बता रहे हैं। देखिए, बात ऐसी है कि जब रफाल आ गई तो रफाल के अंदर में जब उन्होंने दिखाया, चीन ने वीडियो जारी किया, तो ये पबजी का गेम नहीं कि पबजी के गेम में आपने किसी को मार गिराया। ये गेम है एक्चुअल कॉम्बैट का। तो आप सबसे पहली चीज जो होती है बैटल के अंदर में, हमें जब चाहिए, हम जॉइंट ऑपरेशंस की बात करते हैं और इसको लैंड एंड एयर का जॉइंट ऑपरेशन जब मानते हैं, क्योंकि दोनों ने मिलकर लड़ना है, खास करके चीन के साथ। तो उसमें सबसे बड़ी चीज होती है रीच, जो धनवा साहब ने बताया। आपको पता होना चाहिए इसका रेडियस ऑफ एक्शन जो है 1700 किलोमीटर का है। इतना ज्यादा रीच है और सॉटी जनरेशन की कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है। और लोड जो कैरी करता है, केवल कॉम्बैट लोड तो 10 टन कैरी करता है, जो कोई 330 MKI भी करता है। और इसके अलावा 5 टन उसके फ्यूल हैं। तो आप समझिए कि ये काल जो कह रहे हैं धनवा साहब, खास करके जितने भी हमारे रीच, जब मैं आपको बताता हूं स्कर्दू 480 किलोमीटर है, वो 12 मिनट में पहुंच सकता है। और केवल स्पीड और रफ्तार और दूरी तय करना। उसके बाद जो स्टेल्थ की बात करते हैं, जो J-20 की बात हुई, वो 5th जनरेशन की बात तो चाइना करता है, पर अनप्रूवन है। रफाल एक काल ही नहीं, पूरे के पूरे संदर्भ में जब आप देखेंगे, चाहे वो सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। इस देश के गृह मंत्री ने अभी एक ट्वीट किया है। सॉरी, मैं आपको बीच में इंटरजेक्ट कर रहा हूं। आप काफी वैलिड पॉइंट बता रहे हैं। राफेल की लैंडिंग पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट। राफेल का आना ऐतिहासिक और गर्व का क्षण है। राफेल हमारी वायु योद्धाओं की श्रेष्ठता कायम रखेगा। राफेल के लिए अमित शाह ने पीएम को धन्यवाद कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, हर चुनौती का सामना करने में राफेल सक्षम। और यहां पर मैं मनीष झा के पास जाऊंगा। मनीष, अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स सब फुस हो गई। अब सबको समझ में आ रहा है कि राफेल कितना इंपॉर्टेंट है। जी हां, बिल्कुल। मैं तो कहना चाहूंगा कि आखिरकार राष्ट्र सर्वोपरि है और तमाम जो राजनीति है उसके पीछे की बात है। एक जरूर मैं जिक्र करना चाहूंगा, निशांत, आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने ये खबर दी थी कि राफेल 29 जुलाई को यहां पहुंचेगा, तब चीन की तरफ से एक बात कही गई थी और तब से मुझे बहुत चुभ रहा था वो बात, और आज उसका जवाब मेरे पास है। चीन ने कहा था कि भारत के पास कुछ हथियार किसी और देश के हैं, कुछ हथियार किसी और देश के हैं, तो जब लड़ाई होगी तो वो कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। तो आज उनको कोऑर्डिनेशन देखने को मिला होगा, जिस समय की राफेल। मनीष, मैं आपको रोक रहा हूं। मनीष, आपने बड़ी सही बात कही है। मैं रोक रहा हूं। मैं अपनी वॉल पर कुछ दिखाना चाह रहा हूं अपने दर्शकों को। हमारे जो दर्शक हैं उनको मैं चीन को एक्सपोज करते हुए दिखाने जा रहा हूं। राफेल वर्सेस J-20, आर यू रेडी फॉर इट? आइए चलिए देखते हैं। राफेल वर्सेस J-20, ये आपको हैरान करने वाला है। सुमित, प्लीज ज्वाइन मी हियर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो LAC से लौटे हैं और LAC पर इन्होंने एक ऑपरेशन को कवर किया है। सुमित, राफेल वर्सेस J-20 जरा दिखाएं, फ्लैश करें यहां पर तुरंत। राफेल और J-20, राफेल से क्यों डरा चीन, हम यह बताने की कोशिश कर रहे हैं। राफेल रडार को चकमा देने में सक्षम है, लेकिन सुमित, अगर J-20 की बात की जाए तो J-20 की रडार को चकमा देने की क्षमता पर संदेह है। निश्चित तौर पर हम ये बता रहे हैं कि ये ट्राई एंड टेस्टेड है। इसको कई वॉर में, गल्फ वॉर हो, चाहे आप ISIS के खिलाफ ऑपरेशंस हो, सब में टेस्ट किया गया। और निशांत, एक और इसके रडार सिस्टम सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 के करीब जो है, जो वो ये रडार सिस्टम पिक कर सकता है। और थोड़ा फास्ट रखेंगे सुमित, नेक्स्ट चेंज ओवर करें यहां पर। यानी कि ये डाउटफुल है, इसीलिए इसको ग्रे कलर में किया है। सुमित, थोड़ा सा अगर हायर वेपन लोड
लोड और लीथल मिसाइल पावर से लैस है रफेल और चेंगडू J-20 में सुखोई के बराबर का इंजन है। ये हम बताना चाह रहे हैं। इसमें जो इंजन है सुमित, वो 3rd जनरेशन इंजन है और इसको ये लोग क्लेम करते हैं 5th जनरेशन है। देखिए, चाइना अपनी हर चीज को क्लेम सर्वे सबसे ज्यादा क्लेम करता है, लेकिन निशान जो आप ये बात कह रहे थे कि हायर वेपन लोड यानी करीबन जो इसकी लोड कैपेसिटी है वो क्या ये बात सही है कि ये पाकिस्तान के F-16 से भी ज्यादा वेपन लोड ले सकता है? F-16 से भी और दूसरे विमानों से भी। मैं यहां पर सीधे रोकूंगा आपको। यहां पर ये देखिए आप, प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट इस वक्त बड़ी खबर, और मैं चाहूंगा मनीष झा मेरे सहयोगी ये प्रधानमंत्री मोदी का ये जो ट्वीट अभी अभी आया है, और ये देखें आप मनीष झा, प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया है बताएं हमें। जी हां, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज जी प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी ये ट्वीट किया है आपके सामने, और ये अपने आप में स्वागत करता हुआ रफेल का ये ट्वीट, और ये बताता है और देश की रक्षा को ये समर्पित है। राष्ट्र की रक्षा के लिए एक यज्ञ इसको बताया गया है। ये देखें आप, राष्ट्र की रक्षा में के ये जो यज्ञ है उसमें एक बहुत बड़ी चीज रफेल। वापस आऊंगा मैं यहां पर, क्योंकि राष्ट्र की रक्षा की अगर हम बात करें तो सीधे मैं आपको लेकर आऊंगा यहां पर बिग वॉल पर। हम आपको कंपेयर करके बता रहे हैं इन दोनों विमानों में कितना दमखम है। चेंज ओवर करें, रफेल जो है F-16 से भी ऊपर है लोड लेने में। रफेल का आकार आसमान में क्लोज कॉम्बैट में मददगार, J-20 का आकार क्लोज कॉम्बैट में मुश्किल करता है। देखिए, मनोवरिंग इसको हम कहते हैं कि मनोवरिंग इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा अच्छी है। और मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि जो चीन का J-20 है, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट भी मानेंगे, इसने कोई बड़ी एक्सरसाइज में, रियल टाइम एक्सरसाइज में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। रफेल की सबसे खास बात यह है कि ना सिर्फ गल्फ वॉर बल्कि कहा जाता है ISI सीरिया के अंदर इसका इस्तेमाल हुआ हाल ही में, और इसकी वो सारी मिसाइल चेंज करें इसको तुरंत चेंज करें। सुमित ने बड़ा वैलिड पॉइंट बताया कि कोई भी वॉर के लिए तैयारी नहीं है J-20 की। मैं चाहूंगा पहला पॉइंटर फिर से फ्लैश करें, यहां पर अपने दर्शकों को दिखाएंगे रफेल से क्यों डरा चीन। पहली बात, रफेल रडार को चकमा देने में सक्षम, J-20 की रडार को चकमा देने की क्षमता संदेहास्पद। नेक्स्ट चेंज ओवर करें वेरी क्विकली, तुरंत चेंज ओवर करें। हम अपने दर्शकों को एक बार रिकैप करना चाहेंगे। हायर वेपन लोड और लीथल मिसाइल पावर से लैस चेंगडू J-20 में सुखोई के बराबर का इंजन। बिल्कुल, और निशांत मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इसकी लोड कैपेसिटी 10,000 टन का है, अपने से ज्यादा की, यानी करीबन 2,500, और अभी वो सारा लोडेड आया है। बिल्कुल, मैं चाहूंगा अपने दर्शकों को यहां पर सुमित ये ग्राफिक्स के साथ जब वो उसको वाटर कैनन सैल्यूट दिया जा रहा था वो विजुअल दिखाएं, और वो अपने आप में बताता है कि कितना इंटरेस्टिंग है ये। मैं सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमान जो मौजूद हैं विनोद भाटिया सर के पास। सर, जो हम देख रहे हैं वो ये है कि इन टर्म्स ऑफ एयर वेपनरी चाइना अभी भी बहुत पीछे है। उनके कई सारे फ्रंट्स भी खुले हुए हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास अपर हैंड है तो शायद ये एग्जैजरेशन नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। एयर पावर में, कॉन्टिनेंटल डिफेंस में, इंडियन ओशन रीजन में हमारे पास बहुत क्षमता है, हमसे बहुत आगे हैं। खासतौर से एयर पावर में रफाल के आने से और भी आगे जाते हैं। हमारे पास टेक्निकल एडवांटेजेस हैं, ट्रेनिंग एडवांटेजेस हैं, ट्रेनिंग एडवांटेजेस हैं, और हमारी इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं वो दुनिया से सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट है। और जब भी बाहर से एक्सेस करते हैं वो हमें कहते हैं कि आप ये सब कैसे कर सकते हैं। जैसे पीछे मनीष पॉइंट बता रहे थे कि हमारा इक्विपमेंट अलग अलग देशों से आता है, तो चाइना ने ये बोला। उनको ये याद रखना चाहिए कि हम जो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दुनिया के बेस्ट इंटीग्रेटर्स हैं। हमने हर एक चीज को सबसे बढ़िया लेके उसको और बढ़िया बना दिया है। जैसे रफेल आया है उसके साथ बाकी चीजें आई हैं, अब इसको देखना, इसको हम कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे, कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, इसको इतना फायदा उठाएंगे। यहाँ पर उसकी डिप्लॉयमेंट देखिए, अब अंबाला में डिप्लॉयमेंट है। ये सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, माफी चाहूंगा। विनोद सर, हमारे पास एक अभी प्रधानमंत्री का ट्वीट आया, जरा फिर से दिखाएं। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति रणनीति से बौखलाए चीन। से पहले आपको ये प्रधानमंत्री मोदी का जो ट्वीट है आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। देश को समर्पित है ये, और सीधे तौर पर राष्ट्र रक्षा के नाम पे ये पुण्य है। और देखें किस तरीके से एक श्लोक उन्होंने लिखा है, स्वागत किया है इस रफेल का उन्होंने अपने तरीके से। ये देखें प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट। मनीष,
मनीष झा हमारे साथ है। मनीष, बताएं। देखिए, निश्चित तौर पर आज प्रधानमंत्री मोदी को गर्व भी महसूस हो रहा होगा, क्योंकि आखिरकार इस पूरे डील के जनक वो थे। और आज जैसे ही राफेल ने भारत की धरती को छुआ और चरण स्पर्श किया, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उसी विजुअल को लेकर एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट को उन्होंने संस्कृत में अपने भाव को व्यक्त किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि राष्ट्र रक्षा समं पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समं व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो दृष्टो नैव च नभः स्पृशम दीप्तम स्वागतम। यानी राष्ट्र की रक्षा जो है उससे बढ़कर पुण्य कुछ नहीं है, राष्ट्र की रक्षा से बढ़कर व्रत या तपस्या कुछ नहीं है, राष्ट्र की रक्षा से बढ़कर कोई और यज्ञ नहीं है। और ये आसमान को छूने वाला और आसमान में उजाला प्रकाशित करने वाले राफेल आपका भारत में स्वागत है। तो प्रधानमंत्री के ये उद्गार जो संस्कृत भाषा में उन्होंने अपने शब्दों में बयान किए हैं, और निश्चित तौर पर दिल की गहराई से आज पूरे देश को प्रधानमंत्री लेकिन को क्या आप जानते हैं मनीष, हमारे जितने भी मेहमान हैं सबको दिखाइए कि चीन की कैसी काली करतूत है। सोचिए आप, मैं अपने सभी दर्शकों को, अपने सभी मेहमानों को एक चीज बताने जा रहा हूं, और आपको यह सुनकर सोचकर शर्म आएगी। आज चीन ने पहली बार राफेल के आने के दरमियान प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर सीधे निशाना साधा है, और यह शर्म की बात है। ब्रेकिंग न्यूज दिखाएं। पीएम मोदी की कूटनीति रणनीति से बौखलाया चीन, चीन के विरोध के पीछे राष्ट्रवादी एजेंडा, यह चीन ने कहा है। यूएस के चीन विरोधी अभियान में भारत सबसे आगे, यह चीन ने कहा। चीन को घेरने के लिए मोदी सरकार एक्टिव, यह कहा। और यह भी कहा कि हिंदू नेशनलिज्म और अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को संभालने के लिए चीन का विरोध हो रहा है, यह चीन ने कहा। सोचिए, मैं चाहूंगा इन शॉट्स के, इस ब्रेकिंग के बगल में राफेल के शॉट्स दिखाएं, और खासकर वो जो एरो वाला शॉट है, क्योंकि वो गोल्डन एरो चीन के लिए ही एक सबक है। सोचें आप, इस वक्त ये बड़ी खबर, चीन ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चीन के विरोध के पीछे राष्ट्रवादी एजेंडा, यह कहा चीन ने। मैं सीधे बिग बॉल पर लेकर जाऊंगा आपको, और आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये गोल्डन एरो चीन देख ले, अगर कोई संदेह है तो समझ ले, इसमें राफेल भी है और सुखोई भी है। सीधे मैं यहां पर लेके जाऊंगा। चीन ने क्या क्या कहा है मैं अपने दर्शकों को एक बार दिखाना चाहूंगा। आइए जरा वेरी क्विकली यहां पर दिखाइए। सोचिए, आज के दिन ऐसी भावना समझ में आती है, लेकिन किसको टारगेट कर रहे हैं? सीधे यहां पर आइए, दिखाइए जरा, फ्लैश करें सरहद पर सिंघम, और यहां पर क्विकली अगर इसको चेंज ओवर करें, भारत की ताकत से घबराया चीन, चीन के विरोध के पीछे पीएम मोदी का राष्ट्रवादी एजेंडा। शी जिनपिंग ये कह रहे हैं, चीन के विरोध के पीछे, मुझे शी जिनपिंग के मुंह पर खड़ा होना चाहिए वैसे, चीन के विरोध के पीछे पीएम मोदी का राष्ट्रवादी एजेंडा, यह कह रहा है चीन। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, यहां पर भारत में चीन के विरोध की कैंपेन चल रही है। यह कैंपेन हम चला रहे हैं या गलवान में आपने शुरू किया था? नेक्स्ट चेंज ओवर करें, यहां पर वो यह है कि मोदी की चीन नीति राजनीतिक संघर्ष का नतीजा। यह ग्लोबल टाइम्स में बाकायदा इन्होंने आर्टिकल लिखा है, जो इनका प्रवक्ता है, जो इनका माउथ पीस है। अमेरिका ने खुद कहा है कि वो इनका माउथ पीस है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। भारत में 1962 जैसे राजनीतिक हालात, चीन 1962 से तुलना कर रहा है। 1962 में एयरफोर्स का इस्तेमाल भी नहीं हुआ था, अब तो धुआं कर देंगे। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। अमेरिका एजेंडा लागू करने में भारत सबसे आगे, यह चीन कह रहा है। सोचे आप, भारत के ऊपर आरोप। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। मोदी सरकार चुनाव जीतने के लिए कर रही है चीन का विरोध, ये सोचे। सीधे इस ग्राफिक्स के साथ, राफेल के गोल्डन एरो शॉट्स के साथ मैं सीधे चलूंगा। यहां पर हमारे जो खास मेहमान मौजूद हैं। दिस इज शॉकिंग, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। अगर मैं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा। जनरल सिन्हा, चीन अब हमारे इंटरनल अफेयर्स में दखल दे रहा है, इसका मतलब क्या है? दे आर कंप्लीटली इन कॉर्नर। देखिए निशान जी, ये बौखलाहट दिखाती है। यदि आप कहें कि वो हमारी अंदरूनी नीति में नहीं आ रहा था, यह गलत होगा। चीन का पूरा मानना था कि पूरे डिफेंस फोर्सेस को कमजोर किया जाए। यदि आपके एयरफोर्स को और स्क्वाड्रन नहीं बढ़ाने की जो कवायद थी,
एक लॉबी के तहत हो रही थी, जिसमें चीन और पाकिस्तान दोनों का हाथ था। आपने देखा होगा 1.5 साल से इसके ऊपर कितने टीवी डिबेट हो रही थी, और इसके बावजूद जब रफाल आज भारत की धरती पे उतरा है तो उसको केवल ऐसा तमाचा पड़ा है जो तमाचा आपको नीमू से प्रधानमंत्री ने दिया था। विस्तारवाद खत्म हुआ। Absolutely. ये छोटी बात, खत्म हो गया। ये नहीं कि शुरुआत हुई उसका विस्तारवाद के, ये कि खत्म हो गई। और घेरना, यदि उसको कहता है कि ये राष्ट्रवाद है तो मैं इस राष्ट्रवाद को हजार बार समर्थन करता हूं। सर, आपने जो पॉइंट रखा है बड़ा वैलिड पॉइंट है, विस्तारवाद खत्म हो गया है। एयर मार्शल धीरज कुकरेचा सर, चाइना जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है समझ में आता है ये एक्ट ऑफ डेस्परेशन है, लेकिन अब वो अपनी इंटरनल ऑडियंस को प्लीज करना चाहता है। उसको पता है कि उसका प्रोपेगेंडा जो है वो एक्सपोज होता जा रहा है। देखिए, शी जिनपिंग की जो शुरू से ही 2012 से जब वो जनरल सेक्रेटरी बने थे, उसके बाद 2018-19 में जब वो प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बन गए हैं, उनका एजेंडा यही था कि अपना चाइना को वर्ल्ड में नंबर 1 पावर बनाना है। अब वो किस तरह से बनाएंगे वो हमने देख लिया है, उसका पर्दाफाश हो गया है। पहले कोरोना वायरस चालू हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने ताइवान पे नजर लगाई, जापान पे नजर लगाई, हांगकांग का लॉ पास किया है, साउथ चाइना सी पे किया है, और इंडिया के साथ लद्दाख में अक्साई चिन में किया है। तो उनका जो इरादा था कि किसी तरह से इंडिया को दबा के रखेंगे और बाकियों को संभाल लेंगे उस साइड पे, लेकिन वो अब कर नहीं पा रहे हैं, तो बौखलाएंगे ही, और क्या होगा। एब्सोल्युटली, आई एग्री विद यू सर। मैं अपने दर्शकों को अपने सर्वे का तीसरा सवाल के लिए यहां पर बिग बॉल पर चल रहा हूं। आइए चलते हैं तीसरा सवाल बिग बॉल पर, सीधे चेंज करते हैं। यहां पर हमारे सामने जो तीसरा सवाल है इसको चेंज करें। यहां पर ये देखें आप, राफेल आया, अब मिशन पीओ के अक्साई चिन आसान हो जाएगा। हां 77%, नहीं 16%, कह नहीं सकते 7%। और यहां पर एक हमारे पास ये देखें, हां 77%, नहीं 16%, कह नहीं सकते 7%। राफेल आया, अब मिशन पीओ के अक्साई चिन आसान हो जाएगा। यहां पर ये हमारा एक सवाल है। दूसरा सवाल, एक और सवाल फ्लैश करें यहां पर, वो सवाल भी दिखाइए यहां पर क्विकली। और वो ये है, वो सवाल बड़ा मैटर करता है, क्या राफेल पर राजनीति से भारतीय वायुसेना का नुकसान हुआ? हां 64%, नहीं 33%, कह नहीं सकते 3%। राजनीति की जरूरत थी क्या? मैं सीधे चलूंगा यहां पर, हमारे पास एक और जो खास मेहमान है इस सवाल के साथ, और इसके कुछ ही क्षणों में मैं अपने दर्शकों को एक विजुअल दिखाने जा रहा हूं। अगले 2 मिनट में आईएनएस कोलकाता और एरो फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एक्सक्लूसिव में आपको अगले 2 मिनट में वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। लेकिन सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमान एयर मार्शल निर्दोष त्यागी सर के पास। सर, राजनीति ने एयरफोर्स का नुकसान किया, आप इस बात से एग्री करते हैं? और मैं ये सवाल आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूं, हमारे सर्वे में भी हालांकि 33% लोग कह रहे नहीं, लेकिन मैंने खुद मनोहर पर्रिकर जी का इंटरव्यू किया था, स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर, जब वो रक्षा मंत्री थे, और मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि सर, एक जमाना था जो आपने पार्लियामेंट में सवाल रेज किया था कि क्या वजह थी कि बकायदा जो डिफेंस मिनिस्ट्री थी उसको टारगेट दिया जाता था कि कितने पैसे क्वार्टरली वापस करने, और फिर रक्षा मंत्री कहते थे कि हमारे पास पैसे नहीं है। आज देखिए तस्वीरें बदल चुकी हैं। अगर राजनीतिकरण से अगर आप ये कहना, मतलब मैं इस सवाल को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप ये बोल रहे हैं कि जब राफेल की स्कीम की कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस के बाद में वो बहुत सारे मुद्दे उठाए गए थे और अड़चने डालने की कोशिश करी गई थी, वो देखिए नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि हमारी सरकार ने उसमें दृढ़ संकल्प दिखाया। अगर कोई डरपोक होता तो वो शायद उससे हिल जाता, तो ये अनुचित था। आई मीन, ये तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि जिन लोगों ने कोशिश करी इसमें अड़चन डालने की, वो बहुत गलत था, बिल्कुल अनुचित था। पर क्योंकि सरकार का दृढ़ संकल्प था कि एयरफोर्स को ये क्षमता देनी है, तो इसलिए आज ये रफाल आ रहे हैं। और
नुकसान इसका हुआ या नहीं हुआ, देखिए नुकसान इसलिए होता है कि अगर पूरा देश एकजुट होकर कहता कि जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, तो हो सकता है कि हमारे पास और इक्विपमेंट आता जो कि उसी कैलिबर का होता। जब एक बार आधे लोग उसका विरोध करें और आधे उससे सहमति रखें, या स्मॉल माइनॉरिटी भी अगर विरोध करती है, तो थोड़ा सा इक्विपमेंट इंडक्शन में डिले हो जाता है। तो उस एक्सटेंट तक तो थोड़ा नुकसान हुआ ही। सर, मैं अपने दर्शकों को एक विजुअल दिखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। आईएनएस जो मेरे पास विजुअल है उसको जरा ध्यान से देखें, अपने दर्शकों को मैं दिखाने जा रहा हूं। आईएनएस में कोलकाता, और ये कम्युनिकेशन जो बड़ा अच्छा विजुअल है, आईएनएस कोलकाता और कम्युनिकेशन, ये देखिए आप। Indian naval warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. Naval warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting, over and out. Leader, Indian naval warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखिए आईएनएस कोलकाता और ये जो गोल्डन एरो लीडर हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन है कि इंडियन ओशन में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है भारत के इस इंडियन ओशन में। और ये कम्युनिकेशन देखें कितना खूबसूरत चल रहा है। खैर, इसके बाद हम वापस आएंगे, अपने सर्वे का एक और सवाल लेने जाएंगे। राफेल के भारत में एंट्री का पहला वीडियो, गोल्डन एरो फॉर्मेशन में जब आईएनएस कोलकाता ने राफेल से की थी बात, आईएनएस कोलकाता ने कहा हैप्पी लैंडिंग। आइए सीधे चलते हैं हमारे सर्वे के 5वें सवाल पर, और इस 5वां सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर यहां पर है, क्योंकि इसके बाद मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है हिमाचल से, यहां पर दिखाइए क्विकली। और 5वां सवाल क्या है? सरहद के सिंघम पर त्वरित सर्वे, राफेल लाकर पीएम मोदी ने भारत को रियल सुपर पावर बना दिया है। हां 73%, नहीं 23%, कह नहीं सकते 4%। हां 73%, नहीं 23%, कह नहीं सकते 4%। मैं सीधे यहां पर हमारे साथ विनोद सर हैं, उनके पास मैं चलूंगा। विनोद सर, भारत सुपर पावर के पायदान तक पहुंच चुका है कि नहीं पहुंच चुका है? योर टेक सर। भारत एक ग्लोबल लीडर है, एक सुपर पावर है। अगर आप देखें, हमारी दुनिया में बहुत ज्यादा इज्जत है, सब हमें रिस्पेक्ट करते हैं। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 182 वोट्स दिए हैं हमने। तो ये पूरी दुनिया की एक्सेप्टेबिलिटी जो है हमारी इसलिए है क्योंकि हम उनको रीच आउट करते हैं, हम मदद करते हैं सबकी, और हम अपने एक हमारा पावर जो है हमारी हर क्षेत्र में पावर है, इकोनॉमिक क्षेत्र में, मिलिट्री क्षेत्र में, और डिप्लोमेटिक क्षेत्र में, पॉलिटिकल क्षेत्र में हो, जियो पॉलिटिक्स हो। तो ये हम एक ग्लोबल लीडर, हमें पता होना चाहिए कि आज हम वहां पहुंच चुके हैं जहां पर कोई नहीं है, और हमें उसको लेवरेज करना चाहिए अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरी तरह से हासिल करने के। जी।